क्योंकि राजनीति हमेशा संभावनाओं का खेल है। तो जो भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर संभावनाएं बन सकती हैं विपक्षी दलों के गठबंधन की, और पहले भारतीय जनता पार्टी जो है कई दलों के साथ गठबंधन कर सकती है, तो निश्चित तौर पे विपक्षी एकता और विपक्षी गठबंधन बन सकता है। इसमें कोई जो है वो कोई दुविधा वाली स्थिति नहीं है और कोई इफ एंड बट की स्थिति नहीं है। अब जहां तक सवाल ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई विपक्षी एकता होगी या नहीं होगी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पहले से ही एक विपक्षी एकता मौजूद है। वो चाहे एक धड़े में हो या दो धड़े में मौजूद हो, और वो भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह की कारस्तानियां बढ़ रही हैं और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी अपने मुखबिरों के ऊपर भी कार्रवाई कर रही है, तो अब जो भारतीय जनता पार्टी के मुखबिर हैं वो भी अब भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने वाले नहीं है 2024 के चुनाव में। जो लोग पिछले दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी के लिए बिल पास करवाया करते थे सदन के अंदर बैठ करके, और पिछले दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी को मदद किया करते थे, अब अगर उनकी भी ईडी और सीबीआई गिरफ्तारियां करेगी तो जाहिर सी बात है कि उनको भी संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि 2024 में अगर भारतीय जनता पार्टी लौट के आती है तो जो भारतीय जनता पार्टी के प्रच्छन्न सहयोगी थे उनकी भी कोई जगह बचेगी नहीं। तो अशिया बस कहिए भारतीय जनता पार्टी स्वयं जो है वो तैयार कर रही है भूमिका कि जितने भी विपक्षी दल हैं वो सब किसी भी तरीके से एक मंच पे आए। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी स्वयं तैयार कर रही है, तो इसके लिए किसी दूसरे को कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं। हाँ, इतना अवश्य है कि जो लोग अभी तक पिछले दरवाजे से कोशिशें करते थे और बार बार बातें करते थे कि ना भाजपा ना कांग्रेस जो एक तीसरे मोर्चे की बातें करते थे, वो तीसरा मोर्चा जो है उसको भारतीय जनता पार्टी की ईडी और सीबीआई मिलकर जो उसकी हवा निकाल दे रही है। तो वो चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे केसीआर हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, इस तरीके के लोग जो बातें करते थे कि तीसरा मोर्चा बनेगा और हम भारतीय जनता पार्टी से भी उतनी दूरी रखेंगे जितनी कांग्रेस से दूरी रखेंगे, तो अब ये दूरियों की स्थितियां नहीं अब रह जाएंगी। तो कुल मिलाकर की जो आने वाली दिन है उनमें परिस्थितियां यही बनेंगी कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सारा विपक्ष एक होगा, और वो चाहे रणनीतिक साझेदारियां हो, चाहे गठबंधन हो, मतलब किसी भी तरीके से हो। गठबंधन ये भी हो सकता है कि बहुत सी जगह जो है वो मिलकर के चुनाव लड़े जाएं, बहुत सी जगह मिलकर के चुनाव ना लड़े जाएं, एक समझदारी के साथ चुनाव लड़े जाएं, इस तरह की चीजें हो। लेकिन मुझे लगता है कि तमाम विपक्षी दलों का, कांग्रेस का, सबका एक लक्ष्य जो है वो यही होगा कि किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हराया जाना है, चाहे जीते कोई भी आकर के। और यह भी तय होगा कि कोई भी विपक्ष की तरफ से जो है प्रधानमंत्री पद का दावेदार नहीं होगा, जो कि हमारे संविधान में कोई व्यवस्था है भी नहीं कि कोई प्रधानमंत्री पद का दावेदार होता है। तो प्रधानमंत्री जो भी बनेगा वो चुनाव के बाद जो है, जो गठबंधन की जो जिस तरीके से बनेंगे चुनाव के बाद जो आकार लेगा उसमें प्रधानमंत्री तय होगा, मुझको ऐसा लगता है। बाकी अभी चूंकि समय है, कई राज्यों के विधानसभा चुनाव है, उनमें भी देखते हैं कि ये किस तरीके की चीजें तैयार। हालांकि मेरा सोचना यह है कि अगर कोई विपक्षी एकता तैयार हो रही है तो जो भी क्षेत्रीय दल हैं जो अपने राज्यों में मजबूत हैं, तो उन्हें इन चुनावों में, खासकर विधानसभा चुनाव में, दूसरे राज्यों में दखलंदाजी करने से बचना चाहिए। अगर वो चाहते हैं कि 2024 में कोई एक अच्छा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा तैयार हो, जिस तरीके से राजस्थान और मध्य प्रदेश खासतौर से जहां चुनाव होने हैं आने वाले समय में, वहां का बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की मदद करेंगे। तो अगर आप विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की किसी भी तरीके से मदद करते हैं तो 2024 में ये भारतीय जनता पार्टी की मदद होगी। तो इसलिए तमाम जो विपक्षी दलों को इस रणनीति में सोचना होगा कि जिस भी राज्य में जो प्रमुख विपक्षी दल है उसको एक तरीके से वॉकओवर दिया जाए। मुझे ऐसा लगता है कि रणनीति होनी चाहिए, इस पर काम किया चाहिए। बाकी सब विपक्षी दलों की अपनी मजबूरियां हैं, अपनी अपनी रणनीति है, वो किस तरीके से काम करते हैं। राजीव जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, विपक्षी दल और यहाँ थोड़ा सा